मीन राशि वालों, आज से आपकी स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना, परेशानियों का सामना किया है। बड़े बड़े गोल बनाकर भी आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उम्मीद बनाकर रखा था, लेकिन वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी। सपने साकार नहीं हो पा रहे थे। प्रयास तो आपने बहुत अच्छा किया है। हम ये कह सकते हैं कि प्रयास तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 और राहु का जो प्रभाव रहा है कुछ समय से, खास करके 2-3 वर्षों से, आपको तोड़ कर रखा है। आपको ऐसा कर दिया है कि जिससे कई तरह की समस्या से ग्रसित हो गए हैं आप। बीमारी, साथ साथ आर्थिक परेशानी, मेंटली डिस्टर्ब करके रखा है, जिससे आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये जो समय आपका बदला है वर्ष 2025 से, अब इसमें भी आपके लिए आज से एक बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप कुछ समय से बहुत परेशान होंगे। वर्ष 2023, 24 तो आपका सबसे बुरा समय गया है, लेकिन उसके बाद से आपके जीवन में धीरे धीरे, खास करके 2025 में मार्च के महीने से एक अच्छे समय की शुरुआत कह सकते हैं जो हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। धीरे धीरे एक बेहतर बदलाव हुआ है, जो अब जाकर आपको राहत मिल रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिला होगा। अब हम आपको कह सकते हैं कि अब जो समय आपका शुरू आज से हो रहा है वो स्वर्णिम भविष्य कह सकते हैं। आगे का समय बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ आपके फेवर में करेगा, सकारात्मक परिणाम देगा, और साथ ही साथ जीवन में बड़े बड़े उन्नति, बड़े सपने साकार अब आपका होने वाला है। तो चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और आप लाइक हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि अब आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। क्या क्या पूरे हो सकते हैं? सबसे पहले समझिए कि देवगुरु बृहस्पति इस समय जो हैं वो आपके केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में मार्गी हो रहे हैं आज से, मतलब हो चुके हैं। अब इससे फ़ायदा होगा कि सबसे बड़े चीज़ों पर फोकस आपका होगा, और अचल संपत्ति आपको प्राप्त कराएगा, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था। तो अभी से हम यही कह सकते हैं, क्योंकि अभी से लेकर 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में रहेंगे। अब ये केंद्र यानी 4th हाउस, जो अभी फ़िलहाल 4th हाउस है, ये अचल संपत्ति दिलाता है। तो यहाँ से आप 2 जून तक, याद रखिएगा, बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, 2 जून तक जो चाहेंगे, जो लोग ऐसी चीज़ों की इच्छा रख रहे हैं, जैसे कि ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना, वाहन की खरीदारी करना, गाड़ी की खरीदारी करना, क्योंकि ये सब बहुत बड़े बड़े चीज़ हैं और अचल संपत्ति हैं, जो आप एक बार लेते हैं, खरीदते हैं, तो फिर ये नष्ट नहीं होते हैं। ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपका साथ भी देता है, और लंबे समय तक टिकाऊ जिसे कह सकते हैं, इसलिए इसे अचल संपत्ति कहते हैं। तो ये अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको करा देगा, क्योंकि 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति इसी भाव में रहने वाले हैं, और जिनका ख्वाब ऐसा होगा, जो इस तरह की चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे होंगे। अब मीन राशि के दुनिया में तो बहुत लोग होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे। जो छोटे बच्चे होंगे उनको क्या, वो क्या प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका समय भी अच्छा रहेगा। अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कि एंजॉय करते हुए जीवन जिएंगे, बच्चे हैं। लेकिन जो इस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, जो बड़ा लक्ष्य है अचल संपत्ति खरीदने का, जैसे ज़मीन जायदाद खरीदने का या बेचने का, बड़े अमाउंट से संबंधित अचल संपत्ति की खरीदारी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, घर निर्माण, नवनिर्माण कर सकते हैं, गृह निर्माण हो सकता है, या फिर आप रेंट के लिए ही घर बनाएं, लेकिन वो घर भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ ज़मीन खरीदकर पशुपालन, मछली पालन आदि रोज़गार से संबंधित कार्य के लिए भी आप ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये समय ही आपका ऐसा है कि अब आपको यदि प्रयास करेंगे ऐसे अचल संपत्ति की खरीदारी के लिए, तो आपके सपने पूरे कर देगा, ऐसा समय है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोने चांदी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सोने चांदी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो इस तरह की चीज़ों की खरीदारी करना चाहते हैं। साथ ही साथ आगे सुनिए, आप यदि वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी के पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं,
या एक वाहन से दूसरे वाहन, 3 वाहन, मतलब वो खरीदने का शौकीन है, खरीदना चाहते हैं, उनका भी सपना पूरा होगा। किसी बड़े गाड़ी की खरीदारी का सपना पूरा हो सकता है, चाहे वो गाड़ी जो है 4 व्हीलर जो है वो अपने लिए खरीदें या अपने फैमिली के लिए खरीदें या फिर आप रेंट के लिए खरीदें, काम धंधे के लिए खरीदें, लेकिन ये चीज़ आपके पास आने की भी संभावना है। जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इच्छा रखते हैं, उनके इच्छा पूरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज से आपका ये समय चल रहा है। आगे समझिए, यहाँ आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पे है, तो नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जिनके नौकरी छूट चुकी है, वो प्रयास कीजिए अभी से। अब देखिए, आपके प्रयास में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो हैं वो अपना नौकरी भी बदलना चाहते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो शुरुआत ही कर चुके हैं नौकरी प्राप्ति के लिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि जॉब प्राप्ति कराने वाला समय है। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ शुभता आती है। ये दृष्टि एकदम से शुभ दृष्टि 10th हाउस पर, यानी जॉब, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, नौकरी, काम धंधा, इन सब भाव को एक ही भाव कह सकते हैं 10th हाउस। तो इस भाव को बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव माना जाता है। यहाँ से राजसी सुख मिलता है, राजा की तरफ से सहायता मिलता है, राजसी सपोर्ट मिलता है या राजसी पद मिलता है। तो अब तो राजसी की बात रही नहीं, तो अब ये समय ऐसा है कि इन चीज़ों की प्राप्ति आपको कराएगा जो हमने आपको बताए हैं। आगे समझिए, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद का अपना नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये जो समय रहने वाला है आज से, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत हो चुकी। अब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन चीज़ों की खरीदारी के लिए, तो आपका वो या शुरू करने के लिए, तो आपके वो ख्वाब, वो सपने पूरे होने की बहुत अधिक संभावना है। आपके सपने पूरे हो जाएंगे। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। अब जो थोड़े बहुत प्रभावित करेंगे वो शनि राहु प्रभावित करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में राहु भी आपको तगड़े लाभ देंगे, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा राहु, ये वैसे भी विदेशी ग्रह माने जाते हैं, संपर्क आपके विदेश में बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं किसका? देवगुरु बृहस्पति की। अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इतनी अच्छी आपके साथ है कि ये द्वादश भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि द्वादश भाव विदेशी भाव माना जाता है, और यहाँ गुरु का कमाल इतना कह सकते हैं, इतना बेहतर होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव में बैठे हैं राहु, इसलिए राहु बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो गुरु कहीं ना कहीं राहु के निगेटिव प्रभाव को कम करके रखे हुए हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि आप भ्रमण वगैरह खूब करेंगे, कहीं यात्रा करना, कुछ अच्छे यात्रा, धार्मिक यात्रा भी करेंगे, और अष्टम भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। तो इस समय अचानक से धन का फ्लो बढ़ सकता है। कभी कभी अचानक खूब पैसे आएंगे, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आएगा। कभी आपके पास पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी, कभी आपके इनकम ऐसे बढ़ जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। लॉटरी लग जाना, धन में बढ़ोतरी होना, धन में इजाफा होना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये आर्थिक रूप से भी आपको बहुत सबल बनाएगा, बहुत मजबूत बनाएगा, बहुत स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहने की कोशिश करें, गुरु को अच्छा रखें, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा जिनके गुरु बहुत स्ट्रांग है। तो गुरु को बेहतर रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए गुरुवार के दिन नॉनवेज वगैरह न खाएं, और ख़ास करके गुरु से संबंधित मंत्र का जप करें, केले के पौधे में जल अर्पित करें, पीला वस्त्र धारण करें, सब ठीक होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।